एक बार की बात है, एक बड़े व्यापारी रमेश का जीवन पैसे कमाने की होड़ में बीत रहा था। उसके पास सब कुछ था, महंगे बंगले, गाड़ियां, लेकिन उसे भीतर से हमेशा खालीपन महसूस होता था। अपनी व्यस्तता में उसने अपनी सेहत और सुकून की पूरी तरह अनदेखी कर दी। एक दिन अचानक उसे सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। अगर तुमने खुद का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारी सांसें जल्द खत्म हो जाएंगी। यह सुनकर रमेश घबरा गया। डॉक्टर की सलाह पर वह पहाड़ों में ताजी हवा लेने गया। वहां एक छोटे से गांव में उसने एक संत को देखा। रमेश ने उनसे पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे मेरी जिंदगी खाली लगती है। मैं कैसे इसे सार्थक बना सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो लोग कहते हैं उसका निधन हो गया? निधन का मतलब है वह बिना धन के हो गया। लेकिन सोचो, वह कौन सा धन है जो चला गया? रमेश चुप रहा। संत ने गंभीर होते हुए कहा, वह धन तुम्हारी सांसों की पूंजी है। जब तक यह धन है तुम जी रहे हो, लेकिन जब यह खत्म हो जाता है तो तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। सांसों से बड़ी कोई दौलत नहीं, और इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। संत ने आगे समझाया, इन सांसों को व्यर्थ मत करो। हर सांस भगवान का नाम लेने, अच्छे कर्म करने और दूसरों की मदद में लगाओ। हर सुबह जब आंख खुले भगवान का शुक्रिया करो कि तुम्हें एक और दिन जीने का मौका दिया। उनकी बनाई सृष्टि की सेवा करो, पर्यावरण की रक्षा करो और जरूरतमंदों की सहायता करो। यही सांसों की सबसे अच्छी उपयोगिता है। रमेश को संत की बातें गहराई से समझ आईं। संत ने कहा, अब तुम्हारी बीमारी का इलाज भी इसी सांसों की पूंजी से होगा। उन्होंने रमेश को प्राणायाम और योग सिखाना शुरू किया। रमेश ने नियमित रूप से संत के निर्देशों का पालन किया। वह हर दिन ध्यान करता, गहरी सांसें लेता और प्राणायाम की विभिन्न विधियों का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। उसका शरीर मजबूत हुआ, मन शांत हुआ और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। संत ने उससे कहा, सांसें केवल जीने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन को भरपूर जीने के लिए हैं। सांसों की दौलत भगवान की सबसे बड़ी देन है। इसे ईश्वर का नाम लेने, दूसरों की सेवा और इस सृष्टि की भलाई में लगाओ। योग और प्राणायाम के जरिए अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखो। यही असली धन है। हर सांस भगवान का उपहार है। इसे व्यर्थ ना गंवाएं। प्राणायाम और योग के जरिए हम अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रख सकते हैं। सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करें, उनकी बनाई सृष्टि की सेवा करें और अपने हर काम में सकारात्मकता लाएं। सांसें न केवल जीवन जीने की शक्ति है, बल्कि इनका सही उपयोग भक्ति, सेवा और स्वास्थ्य में लगाकर जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।